जिला नूरपुर का संविधान गौरव दिवस का कार्यक्रम था और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय किया था कि जो कांग्रेस अनर्गल प्रचार करती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और दूसरा ढिंढोरा पीटती है कांग्रेस के सबसे बड़े हितैषी यदि कोई बाबा साहब अम्बेडकर के रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी है। और एक इस बार की लोकसभा में भी कांग्रेस ने ये दुष्प्रचार करने की कोशिश की। उसके विषय में केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय किया कि पूरे देश में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर संविधान गौरव दिवस का कार्यक्रम किया जाए और उसमें कंपैरिजन किया जाए कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश और भारतीय जनता पार्टी ने कि कितनी श्रद्धा है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति। उस निमित्त आज का ये कार्यक्रम तय किया गया था और उसमें मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने समय में जिस महान व्यक्तित्व ने संविधान का निर्माण किया, जिस महान व्यक्तित्व ने ये दिशा तय की कि देश किस दिशा की ओर चलना चाहिए, उस महान व्यक्तित्व का कितना अपमान किया उस समय के प्रधानमंत्री ने कि उन्होंने वो लोकसभा तक ना पहुंचे, इसके लिए उनके विरुद्ध प्रचार किया, उनके चुनाव में उनके विरुद्ध प्रचार किया। और लॉर्ड माउंटबेटन को लिखी गई चिट्ठी उसका उदाहरण है। ये स्थिति थी उस समय देश की और आज वो प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमसे बड़ा हितैषी बाबा साहब अम्बेडकर का रहा कोई नहीं। देश की इन परिस्थितियों में जैसे ही हमारी गैर कांग्रेसी सरकारें इस देश में आई, पहले अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले तक केवल कांग्रेस की सरकारें थी इस देश में भी क्या प्रदेश में भी थी। विपक्ष को मात्र 2 या 3-4% वोट मिलते थे। एक छत्र राज था पूरे देश में कांग्रेस का। और जो कहते हैं आज के हम बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो जब आपका एक छत्र राज था तो उस महान व्यक्तित्व को, उस महापुरुष को भारत रत्न का अवार्ड आप नहीं दे पाए। उनको ये देश का सर्वोच्च सम्मान तब मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने। जब नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो जहां जो उनकी जन्मभूमि थी, जो उनकी कर्म भूमि थी, जहां रहकर उन्होंने पढ़ाई की, जो उनकी चैत्य भूमि थी, जहां विदेश में जाकर वो जिस घर में रहे, उस घर को नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने खरीद लिया और वहां पे एक स्मारक का निर्माण कर दिया। और आज पूरे देश में पंच तीर्थ स्वामी हमारे पंच तीर्थ जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि के स्वरूप पेश किए। तो ये सब आम जनमानस में जाकर ये बात रखने के लिए, एक कंपैरेटिव बताने के लिए कि कांग्रेस के समय में कितना अपमान बाबा साहब का हुआ और जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने या नरेंद्र भाई मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहब के सम्मान जिसके वो हकदार थे, वो सम्मान यदि किसी ने दिया तो जब गैर कांग्रेसी सरकारें अटल जी के नेतृत्व में और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में आई, ये जनमानस को बताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया था कि एक नीचे बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ता पहले स्वयं एजुकेट हों, उसके बाद जनमानस के बीच में जाकर बताएं। इस निमित्त ये कार्यक्रम किया गया था। वाकई 2 साल में नूरपुर तो काफ़ी पिछड़ गया है विकास की दृष्टि से। अब इस विषय में मैं
क्या बताऊंगा, जो प्रदेश की सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, उस नाते तो मुझे नहीं लगता कि ये सब भलीभूत हो पाएंगी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक रूप से वो इस प्रदेश के हेड भी हैं। उस नाते मैं और हमारे जो माननीय विधायक हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ रेस्ट हाउस के प्रांगण में स्वागत किया था। और जो जो होना चाहिए नूरपुर में, और जो जो होना चाहिए, मेरा जो पूरा लोकसभा का क्षेत्र है, वहाँ की जो समस्या है उनसे उनको अवगत करवाया था। तो उन्होंने आमंत्रित किया था मुझे, कि मैंने भी कहा था और उन्होंने भी आमंत्रित किया था कि आप शिमला आएँ और बैठकर इस विषय पे लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे, और जो जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो ये तो उन्होंने विश्वास दिलाया। बाकी आप की पैनी नज़र है, देखिएगा ये जो यहाँ घोषणाएं करके गए हैं, उन घोषणा कब तक फलीभूत होती है। समय पर अलग अलग मंचों पर भी, अलग अलग स्थानों पर, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, चाहे वो हमारे जो प्रदर्शन है, कार्यक्रम है, उनमें हम बोलते हैं कि जयराम ठाकुर जी जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री, कि जिन्होंने एक केंद्र से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई, उस आयुष्मान योजना के पैरामीटर में जो जो लोग आते थे उनको तो सुविधा केंद्र सरकार की ओर से मिल गई। लेकिन जयराम जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निर्णय किया था कि मैं सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है, अगर पूरा एवरेज देखें तो यहाँ जो लोग रहते हैं सब एवरेज है, मिडिल क्लास पीपल हैं। तो घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो घर से एकदम से लाखों रुपए का खर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई जिसमें सभी, हम और आप भी आते थे। केवल शायद 1100 रुपया 1 साल का, उसके बाद 1100 रुपया 3 साल का कर दिया उन्होंने। वो एक ऐसी योजना जो एक वरदान साबित हुई इस प्रदेश की जनमानस के लिए। उस योजना को बंद करना, तो मुझे लगता है कि ये केवल हम इसकी निंदा ही ना करें, ये तो पाप है। और मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो हॉस्पिटल्स में ये योजना बंद हो गई है, प्रदेश सरकार का 700 करोड़ से भी अधिक की देनदारी है हॉस्पिटल्स की। और एक और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो सहारा योजना थी, एक जयराम ठाकुर जी ने ऐसे परिवार पूरे प्रदेश में चिन्हित किए कि जो बहुत गरीब हैं, जिनकी देखभाल कोई नहीं करता, उनके बच्चे भी उनकी देखभाल नहीं करते, जिनके बच्चे नहीं हैं और ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं कि जिनको जब तक जीवन है तब तक दवाई खानी है, उन ऐसे गरीब बेसहारा मरीजों के लिए हर महीने जयराम ठाकुर जी की सरकार 3000 रुपये उनके खाते में डालती थी। वो इसलिए कि कम से कम वो अपनी दवाई तो ले सकें। और इस सरकार ने वो योजना भी बंद कर दी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ये एक, और ये जो कल 2-3 दिन पहले जो हुआ है ये सारा हादसा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। लहराएगी जी, क्योंकि मैं तो थोड़ा इस बार हिमाचल में था, मेरी ड्यूटी लगी थी दिल्ली चुनाव में, पर लेकिन हिमाचल में हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं, तो मुझे चुनाव अधिकारी के नाते प्रदेश की जिम्मेवारी है, इसलिए मुझे थोड़ी छुट्टी वहाँ मिल गई थी। तो लेकिन जो खबरें छन के आ रही हैं वो सारा आ रहा है। दुनिया बहुत दुखी है केजरीवाल से, और आपके ही जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं वही अब बता रहे हैं कि बहुत कड़ा मुकाबला है। तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वहाँ भी आने वाली है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू।